Hello students, this is Shivani Dogra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we will discuss about Circle chapter of class 10th. So let's get started. In this video, we will only discuss about the introduction part of Circle chapter and exercise 10.1. So, what is Circle? Circle की फॉर्मेशन कैसे हुई, सर्कल क्या होता है, कैसे बनता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे. So, अगर एक सेंटर पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, वहां से आप कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं. जैसे आपने यहां से कांस्टेंट डिस्टेंस पर पॉइंट्स ड्रॉ किए, तो जब आप इन पॉइंट्स को मीट करेंगे, तो एक सर्कल फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा. ठीक है. जो आपका एक सेंटर पॉइंट होगा, जो ये पॉइंट है, इसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ सर्कल. इस पॉइंट से सर्कल का डिस्टेंस दैट इज नोन एज रेडियस. इसको हम क्या बोल देंगे? रेडियस. अब इस पॉइंट से जितने भी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ये सब क्या होगा? रेडियस. क्या बोलेंगे हम इसको? रेडियस. दिस इज नोन एज रेडियस. अब जो रेडियस का डबल होता है उसे हम कहते हैं डायमीटर. क्या बोलते हैं उसे? डायमीटर. जैसे आपका ये है, ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देंगे? डायमीटर. दिस इज नोन एज डायमीटर. डायमीटर ऑफ अ सर्कल, दैट इज डायमीटर is double of radius to radius, double of radius. So this is all about circle. अब हम बात करेंगे एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या डिस्टेंस, क्या रिलेशन होता है. ठीक है जी. एक लाइन और एक सर्कल के बीच में क्या रिलेशन होता है. So इसमें तीन कंडीशंस बनती हैं. फर्स्ट कंडीशन में ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है और ये एक लाइन. ठीक है. सेकेंड कंडीशन में ये सर्कल है और ये लाइन. सेकेंड कंडीशन में ये सर्कल है और ये जो लाइन है ये थोड़ा सा टच करती है सर्कल को. ठीक है. एक पॉइंट पर टच करती है, दैट इज इस पॉइंट पर टच कर रही है, मान लो. ठीक है. थर्ड कंडीशन में एक सर्कल है और एक लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है. अब हम वन बाय वन इन तीनों कंडीशंस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि इन तीनों कंडीशंस में क्या क्या है. ठीक है. सो इन फर्स्ट कंडीशन, ये आपका सर्कल है, ये आपकी लाइन है, मान लो पी क्यू, कोई भी लाइन है आपकी पी क्यू. ठीक है. तो ये आपका सर्कल है, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसको टच नहीं कर रही है, तो इसको हम बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है. सेकेंड कंडीशन में आपका जो सर्कल है और लाइन है, लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है. कितने पॉइंट पर टच कर रही है? इन सिंगल पॉइंट. जब कोई भी लाइन सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करती है या फिर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट. दैट इज नोन एज टेंजेंट. दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट, दैट इज पी क्यू. तो इस पी क्यू लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट. जैसे आपका एक सर्कल है, अगर ये लाइन यहां से जरा सा टच कर रही है, इसको टच कर रही है सर्कल को, तो इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट. ठीक है. अब ये लाइन कहीं पे भी टच कर सकती है, लेकिन कंडीशन यही है कि एक पॉइंट पे टच करेगी. यहां पे भी टच कर सकती है, ठीक है, यहां पे भी टच कर सकती है, मींस कहीं पे भी टच करती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी. नाउ इन थर्ड कंडीशन, यहाँ पे जो आपकी लाइन है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. ठीक है. या तो हम बोल सकते हैं कि सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या फिर दो पॉइंट्स पे टच कर रही है. ठीक है. तो इस कंडीशन में जब ऐसी कंडीशन हो, सर्कल को लाइन, जैसे पी क्यू लाइन है, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है या फिर टू पॉइंट्स पे टच कर रही है, जैसे ए एंड बी, टू पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो इसे हम कहेंगे कोड. दिस लाइन इज नोन एज कोड और सीकेंट. इस चैप्टर में आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसे सीकेंट बोलेंगे. ठीक है. आप सीकेंट भी बोल सकते हैं इसको और कोड भी बोल सकते हैं. ठीक है जी. तो ये तीन कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन में लाइन टच नहीं कर रही है, तो इसको हम बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन.
सेकेंड कंडीशन में जब लाइन सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, ओनली एट वन सिंगल पॉइंट, तो इसे हम कह देंगे टेंजेंट। वो सिंगल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट छूट गया कि जब लाइन और सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। मीन्स जब सर्कल और लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे हम कह देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये तो बात होगी टेंजेंट की। अब कोड और सीकेंड में क्या बात है कि जब एक लाइन सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे यहाँ पे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस लाइन ने, ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि सर्कल को के दो पॉइंट्स को टच कर रही है, तो उसे हम कह देंगे कोड या फिर सीकेंड। अब इसमें एक और कंडीशन मिलती है, वो क्या है कि आपका एक सर्कल है, ठीक है जी, ये सर्कल है और ये आपका डायमीटर है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द पॉइंट है, ए बी इज योर डायमीटर। सो क्वेश्चन अराइजेस, इज ए बी डायमीटर जो है, इज ए बी इज सीकेंट और नॉट, ये सीकेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए बी जो है सर्कल को दो पॉइंट्स में टच कर रहा है। ठीक है, दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है और सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब दो पार्ट्स में सर्कल को टच भी कर रहा है और दो पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड भी कर रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, कोड। मीन्स डायमीटर is also known as chord or a secant। ठीक है, इसे या तो हम कोड बोल देंगे या तो इसे हम क्या कह देंगे, सीकेंट। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सर्कल चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 10.1। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। मीन्स सर्कल के पास कितने टेंजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, टेंजेंट्स क्या होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि टेंजेंट्स वो होते हैं जो जब एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मीन्स ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कितने टेंजेंट्स सर्कल के पास होंगे। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक लाइन, यहां से भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी, यानी कि हम लोग बड़े सारे टेंजेंट्स एक सर्कल में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो होगा ओनली 2। वो कैसे, ये देखिए, ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, इसमें पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, पैरेलल का मीन तो आपको पता ही होगा, एक टेंजेंट आपका ये आ गया, ठीक है, और एक टेंजेंट आपका ये आ गया। तो कितने टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर पाए, 1 and 2। 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन अगर पैरेलल की बात की जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी तो ये पैरेलल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टेंजेंट्स आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ fill in the blanks. Next question is fill in the blanks. A tangent to a circle intersect in dash point or points। ठीक है, अब टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स में डिवाइड करता है, मीन्स कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड नहीं इंटरसेक्ट करता है, तो कितने पॉइंट्स है वो, 1 पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, कोई भी लाइन है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स में टच कर रही है, 2 पॉइंट्स से इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, उसे हम बोलते हैं कोड और सीकेंट। तो यहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हैं और सीकेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ये हमने अभी डिस्कस किया कि सर्कल के पास कितने सबसे ज्यादा टेंजेंट्स हो सकते हैं, वो भी पैरेलल, तो वो कितने हैं, 2। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। नाउ द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट है, ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट है,
अब टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट मीन्स जहां पे एक कॉमन पॉइंट है, जहां पे इन दोनों की इंटरसेक्शन हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. Length PQ is means आपको लेंथ PQ फाइंड आउट करनी है। आपको एक टेंजेंट दिया है PQ और आपको सेंटर दिया है रेडियस का 5 सेंटीमीटर, O आपका सेंटर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस सपोज दैट दिस इज योर सर्कल, ठीक है। अब आपको बोला है PQ इज अ टेंजेंट एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मीन्स PQ ये आपका टेंजेंट है, ये आपका टेंजेंट मान लो। अब आपको बोला है P जो पॉइंट है वो सर्कल को टच कर रहा है, दैट इज P और Q, ये मैंने PQ टेंजेंट मान लिया, ठीक है। आपको रेडियस दिए 5 सेंटीमीटर, मीट्स द लाइन थ्रू सेंटर O, मीन्स ये आपको यहाँ पे रेडियस दिया है, दिस इज योर सेंटर पॉइंट। यहां से आपको रेडियस दिया है, कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो टेंजेंट को मीट कर रहा है। अब बोला है एट पॉइंट P Q सो दैट OQ, ये सेंटर है, OQ जो ये डिस्टेंस है ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PQ। अब PQ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें एक थ्योरम पता है, थ्योरम क्या है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। मीन्स जब भी कोई लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉन होती है टेंजेंट की ओर, तो ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। मीन्स आपका ये वाली लाइन जो है वो 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपका ये ट्राइंगल बन गया, कौन सा ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, ठीक है, यहां पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। सो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, OQ, स्क्वायर ऑफ OQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज स्क्वायर ऑफ PQ प्लस स्क्वायर ऑफ बेस दैट इज स्क्वायर ऑफ PQ, दिस इज OP, ठीक है। सो OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ 12, OP कितना है 5 सेंटीमीटर, दैट इज स्क्वायर ऑफ 5 प्लस PQ इज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 12 इज 144, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस टर्म को यहां पे ले आऊंगी, इस पूरे 25 प्लस PQ स्क्वायर को यहां पे ले आऊंगी, इस तरफ ले आऊंगी और इसको इस तरफ ले आऊंगी, क्या हो जाएगा 25 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 माइनस 25 एंड PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 190। सो वैल्यू ऑफ PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119। सो वैल्यू ऑफ PQ कितना आ गया आपका, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is a tangent and other a secant to a circle। मीन्स आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 लाइन्स जो कि पैरेलल है गिवन लाइन के, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक गिवन लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपकी गिवन लाइन आ गई। मान लो ये लाइन है आपकी PQ, ठीक है। अब आपको बोला है कि
PQ लाइन यानी कि गिवन लाइन के दो लाइंस पैरेलल हैं, जिसमें से वन इज टेंजेंट, एक लाइन टेंजेंट है और दूसरी लाइन सीकेंट है। अब टेंजेंट क्या होता है, जो एक सर्कल को अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ये होता है कि सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो मैंने ये लाइन हम मान लेते हैं आपका क्या है, टेंजेंट है। लाइन AB इज योर टेंजेंट। ठीक है, तो ये लाइन AB इस लाइन के पैरेलल है। अब सीकेंट ड्रॉ करना है, तो सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है या फिर सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो मैंने ये सीकेंट ड्रॉ कर दिया। मान लो ये है CD। ठीक है, तो AB is your tangent which is parallel to given line, that is PQ, and CD is your secant which is also parallel to given line, that is PQ. This is all about question number 4 and also all about exercise 10.1. I hope आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.